चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं। आपके पास एक प्लेन है जिसे एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, इसके अंदर देना है इसको। आपको पता है कि ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर कोई पॉइंट यहाँ होगा तो एक्स एक्सिस पे होगा, यहाँ होगा तो वाई एक्सिस पे होगा। अगर पॉइंट ही यहाँ पर है तो इसको बोलेंगे कि पॉइंट यहाँ पर है लेकिन एक्स एक्सिस पे भी है और वाई एक्सिस पे भी है। क्यों? ये एक्स से वाई से भी कुछ ना कुछ दूर है जिसे एक्स एक्सिस कहते हैं, ये एक्स एक्सिस से भी दूर है कुछ ना कुछ जिसे वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है। अगर इस पॉइंट को ओरिजिन से कुछ फासले पर, ओरिजिन से इसका कुछ ना कुछ फासला है, ये वाला ओरिजिन से, अगर मैं इस चीज़ को इससे मिला दूँ ये हमारे पास, और इसको डॉटेड लाइन से इससे मिला दूँ, तो अब हमारा अगर देखा जाए तो ओरिजिन से फासला इस पॉइंट का ये वाली लाइन बनती है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक शेप बन रही है। कौन सी ट्राइंगल बन रही है पता है? पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 में, हमने 9 में अच्छे से किया था। ये कौन सी ट्राइंगल बन रही है हमारे पास? राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे क्या है? वाई। और ये क्या होता है? बेस। बेस में हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस। तो अब कहता है कि एक्स और वाई मिलके हमारे पास ये वाला एक जो हमें हाइपोटेनियस मिलता है, ये जो किसी भी पॉइंट का हाइपोटेनियस होगा इस ट्राइंगल के अंदर, ये वाला जो हाइपोटेनियस होगा ये आपको ये बताएगा कि यहाँ ओरिजिन से पॉइंट इतनी दूर है, यानी डिस्टेंस बताएगा एक पॉइंट का ओरिजिन से। ये पॉइंट था, इसका ओरिजिन से फॉर्म, यही वाला हाइपोटेनियस हमारा मॉडुलस कहलाएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है। तो अब इसके अंदर देखें, अगर मैं इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो वो क्या बनेगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यही पढ़ा था, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसमें हमारे पास ये हाइपोटेनियस है और इधर हाइपोटेनियस मैंने बताया कि हमें क्या देता है? मॉडुलस देता है। मॉडुलस किसका देता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल जी होता है और मॉड का सिंबल ये वाली दोनों सीधी लाइनें होती हैं और ऊपर स्क्वायर आ गया हाइपोटेनियस की जगह पे। तो लिहाजा हाइपोटेनियस किसके इक्वल हुआ? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हुआ। ठीक है। अब देखें तो बेस हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर तो वाई स्क्वायर। अब आपको पता है कि मॉड अकेला फाइंड करना है, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। बिल्कुल, ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अब बेटा ये तो इससे कट करके हमारे पास जस्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड आ जाएगा। मॉड की शॉर्ट, मॉडुलस की शॉर्ट फॉर्म मॉड होती है। ये बुक ज़रा उठाओ यार, चलें। अच्छा, अब देखो बेटा ये दोनों नहीं कट हो सकते, ये मैंने पीछे आपको डिस्टेंस के फार्मूले में भी बताया था। ठीक है कि दो नंबर प्लस हो रहे हैं, उनके ऊपर स्क्वायर हो तो स्क्वायर रूट अलग अलग नहीं होता। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके नीचे देना है यार इसको, तो ये आ गया। अब हमारे पास ये आ गया जी कैलकुलेट या डिटरमाइन करने का फार्मूला। किसको कैलकुलेट करने का फार्मूला? मॉड फाइंड करने का फार्मूला या मॉडुलस फाइंड करने का फार्मूला। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट करते हैं जी, जिसमें हमने मॉड फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड मॉडुलस, यानी मॉड फाइंड करना है। करना किसका है जी? बोलें तो ज़रा। कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है? 4 प्लस 3 आयोटा। बेटे ये मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सिंबल होता है वो z होता है। तो लेट हम लिखेंगे, लेट z इज़ इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मॉड निकालना है तो हमने क्या करना है? इसकी दोनों साइड पे ये सीधी लाइन लगा देनी जिनको मॉड से रिप्रेजेंट किया जाए। अच्छा, अब मैंने बताया था कि जनरल फॉर्म क्या होती है मॉड की और कॉम्प्लेक्स नंबर की? वो होती है a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b। इसमें a क्या है और b क्या है? 3। तो बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि a प्लस आयोटा b ही जनरल फॉर्म हो इसकी, इसको x प्लस आयोटा y भी कह सकते हैं, m प्लस n आयोटा भी कह सकते हैं। ठीक है। तो अब x की जगह पे क्या है? 4 और y की जगह पे 3। तो बेटे अब फार्मूला लगाएं, प्लस वाई स्क्वायर
ये आ गया। अब x की जगह पे क्या है 4, इसका स्क्वायर प्लस y की जगह पे 3 इसका स्क्वायर, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। अब बेटा इनको स्क्वायर ले लें, प्लस 9, आयोटा नहीं ना लिखना, वो सिर्फ x और y लिखने उसमें से, कॉम्प्लेक्स नंबर में से। तो बेटा ये क्या आ जाएगा 25 अंडर रूट, आपको भी पता है ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा प्लस माइनस का। लो जी आपके पास इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड आ गया +-5। अगला पार्ट नंबर 3 देख लें जी, क्या कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारे पास 3/5 माइनस 4/5 आयोटा। तो बेटे इसको सबसे पहले z के इक्वल लेना है, 3/5 माइनस 4/5 आयोटा। तो बेटे इसका मॉड लेने के लिए मॉड का फार्मूला लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब z आपको भी पता है कि इधर x क्या है 3/5 पूरा, ये पूरा रियल है, ये इमेजिनरी है, तो इस सारे का स्क्वायर प्लस। अच्छा ये बात याद रखनी है कि ये जो इसके सामने साइन लगा ना वही साइन इधर ऐड करना है, ठीक है। लेकिन ये अलग बात है कि स्क्वायर इसको ख़त्म कर देगा, ये अलग बात है, लगाना ज़रूर है। तो ये क्या आ जाएगा 9/25 प्लस 16/25। अब इन दोनों को फ्रैक्शंस को ऐड कर दें। फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए नीचे वाले सेम होने चाहिए, तो वो ऑलरेडी सेम है, 25 आ गया। अब देखें अब क्या करना है 9 + 16, तो बेटे ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़, तो वो क्या बन गया 25/25 स्क्वायर रूट। तो ये कट करके 1 का स्क्वायर रूट जो कि +-1 आ गया जी का मॉड। इसी तरह आपने अगला करना है, ठीक है।